नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार पुलिस का सेट 11 डिस्कस करेंगे। बिहार पुलिस सेवा परीक्षा कक्षपाल का 16 दिसंबर 2020 में सेकंड पाली में जो एग्जाम हुआ था, इसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। और इसका PDF चाहिए तो वीडियो के नीचे में लिंक रहा था, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट भी आपको मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है कि अक्टूबर 2020 में जॉन आर रेड का देहांत हो गया, वो कि एक प्रसिद्ध क्या थे, क्रिकेटर थे। ऑप्शन 1 का C हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने में महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। तो चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में। पश्चिमी चंपारण 3 कठिया नील की खेती के विरोध में चंपारण सत्याग्रह किया गया था। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह, पहला किसान आंदोलन कहेंगे चंपारण सत्याग्रह, जो 19 अप्रैल 1917 को पश्चिमी चंपारण से प्रारंभ हुआ था। 19 अप्रैल 1917 को नेता महात्मा गांधी मुख्य नेता थे। 3 कठिया विरोध में 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती जबरदस्ती करना पड़ता था। ऐसे चंपारण आने का न्योता गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने दिया। 1916 में BHU की जब स्थापना हो रहा था, तो उसमें उस सभा में गांधी जी पहुँचे थे। तो उसी सभा में गांधी जी को 1916 में BHU के प्रोग्राम में राजकुमार शुक्ला ने उन्हें निमंत्रण दिया। राजकुमार शुक्ला मुरली भरवा गाँव का रहने वाला था। तो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह हुआ, जबकि गांधी जी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। 1906 में किया गया था पहला गांधी जी का पहला सत्याग्रह। ऐसे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में और 9 जनवरी 1915 को भारत मुंबई पहुंचे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी 21 साल बिताए और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका भारत राजपुताना जहाज से आए थे। चंपारण में गांधी जी को और साथी में ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जगजीवन राम, ये सब साथ दिए थे आंदोलन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समस्तीपुर जिले में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, तो पूसा में। तो पूसा जो कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया। उसका नाम बदलकर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो कर दिया गया 1970 में। इसका केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 2016 में मोदी सरकार के समय में मिला था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार दिया है अनुच्छेद 359 में। B हो जाएगा। अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़े जा सकते हैं। अनुच्छेद 20-21, अनुच्छेद 359 भी लगा रहेगा तो 20-21 नहीं छोड़ा जाएगा, निलंबित नहीं हो सकता, और सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाएंगे। तो भारत में अगर मालूम होगा आपातकाल लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 352 से 360 में आपात है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, जबकि वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में, संविधान संशोधन 368 में। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम है? तो राजस्थान में। ऑप्शन B हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक साक्षर 11 के अनुसार केरल है, सबसे कम साक्षर बिहार है। सबसे सर्वाधिक साक्षर पुरुष केरल है, सबसे कम पुरुष साक्षर बिहार है। सर्वाधिक महिला साक्षर केरल है, सबसे कम महिला साक्षर राजस्थान है। और बात करें कि भारत में साक्षरता दर कितना है, तो भारत में साक्षरता 73% है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, जायमैक्स 2020 का भारत और देश की द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है जापान। जायमैक्स सैन्य अभ्यास जो है भारत जापान के बीच हुआ। प्रमुख सैन्य अभ्यास करंट अफेयर से आधारित ये क्वेश्चन है, इसकी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, ये हैंड रिटन नोट चाहिए लिखा हुआ तो वीडियो के नीचे में लिंक रहेगा, वहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 6 का। जायमैक्स भारत जापान के बीच यह नौसेना अभ्यास था। धर्म गार्जियन भारत जापान के बीच थल सेना अभ्यास है। वीर गार्जियन भारत जापान के बीच वायुसेना अभ्यास है। सीनियो मैत्री भारत जापान के बीच वायुसेना अभ्यास है। अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच नौसेना अभ्यास है। सिट मैक्स भारत सिंगापुर के बीच नौसेना अभ्यास है। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत सिंगापुर के बीच थल सेना अभ्यास है। टाइगर ट्रम्प भारत अमेरिका के बीच थल सेना अभ्यास है। युद्ध अभ्यास जो है भारत अमेरिका के बीच थल सेना अभ्यास है। तर्कस जो है भारत अमेरिका के बीच थल सेना अभ्यास है। कोप इंडिया भारत अमेरिका के बीच वायुसेना अभ्यास है। संगम अभ्यास जो है भारत अमेरिका के बीच नौसेना अभ्यास है। गरुड़ भारत फ्रांस के बीच वायुसेना अभ्यास है। वरुण भारत फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास है। फ्रिंजैक्स जो है भारत फ्रांस के बीच थल सेना अभ्यास है। गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच थल सेना अभ्यास है। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच नौसेना अभ्यास है। समुद्री भागीदारी भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसेना अभ्यास है। ऑस्ट्रा हिंद जो है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच थल सेना अभ्यास है। सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच थल सेना अभ्यास है। नसीम अल बहर भारत ओमान के बीच नौसेना अभ्यास है। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच थल सेना अभ्यास। साइक्लोन जो है सैन्य अभ्यास भारत और मिस्र के बीच थल सेना अभ्यास है। कोंकण भारत ब्रिटेन के बीच नौसेना अभ्यास है। अजय वारियर भारत ब्रिटेन के बीच थल सेना अभ्यास है।
मालाबार सेना अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसेना अभ्यास है। क्वाड देशों का समूह है। सिट मैक्स भारत, सिंगापुर, थाईलैंड के बीच नौसेना अभ्यास है। त्रिलाट जो सैन्य अभ्यास भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया के बीच नौसेना अभ्यास है त्रिलाट। एकोवेरिन भारत और मालदीव के बीच थल सेना अभ्यास है। अल मोहेद अल हिंद सैन्य अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच नौसेना अभ्यास है। दास्तलिक भारत, उज्बेकिस्तान के बीच थल सेना अभ्यास है। काजिंद भारत, कजाकिस्तान के बीच थल सेना अभ्यास है। हरिमऊ शक्ति भारत, मलेशिया के बीच थल सेना अभ्यास है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण वेलिगोला किस जैन संत के साथ किया था? तो भद्रबाहु जाएगा, ऑप्शन 7 का सी हो जाएगा। मौर्य वंश के बारे में थोड़ा सुन लेना। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। राजधानी पाटलिपुत्र बनाया। इसका प्रतीक चिन्ह मोर था। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम सर्वार्थ मौर्य था, माता का नाम मूरा था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मगध की गद्दी पर बैठे 322 ईस्वी पूर्व में। मृत्यु हुआ 298 ईस्वी पूर्व में श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु चाणक्य थे, जबकि आध्यात्मिक धार्मिक गुरु भद्रबाहु थे, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। बृहदर्थ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया और शुंग वंश की स्थापना कर दी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पंचतीर्थ का संबंध है। तो पंचतीर्थ जो है सामाजिक समावेश से, ऑप्शन ए हो जाएगा। अम्बेडकर के 125वीं जयंती पर उसके जुड़ी 5 स्थलों को पंचतीर्थ कहा गया के रूप में विकसित किया गया। महो जन्म स्थान है। नागपुर दीक्षा जहाँ से लिए थे। इंदू मिल मुंबई स्मारक है। लंदन में स्मारक है। दिल्ली में भी उनका स्मारक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखना है कि लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है? तो ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें तो सभ्य बात होगा। शैक्षणिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, ये सब होता है लैंगिक समानता सूचकांक। ये सब दर्शाता है। 9 का डी हो जाएगा। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट अगर बात करें तो यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 127 है। पहला नंबर पर आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान 127 है। 2023 में पहला स्थान पे आइसलैंड है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा यह लैंगिक रिपोर्ट जारी किया जाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा? महात्मा गांधी ने बिना अपील बिना दलील का कानून रॉलेट एक्ट कानून कहा। यह 19 मार्च 1919 को देश में लागू किया गया था, जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा। वर्ष 1918 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने सिफारिश फरवरी 1919 में रॉलेट एक्ट अधिनियम के रूप में किया और यह ब्रिटेन संसद से पारित हो गया मार्च 1919 में, और 19 मार्च 1919 को पूरे देश में लागू कर दिया गया, जिसके तहत बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया जाता था, जिसे गांधी जी ने बिना अपील बिना दलील या काला कानून की संज्ञा दिया था। चलिए 11 नंबर, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य की सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जनसंख्या। हम लोग क्या है? मानव संसाधन है अपने देश के लिए। 4 तत्व होता है: जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र, सरकार, संप्रभुता। ये सब 4 चित्र है। ऐसे ऑप्शन अनुसार हो जाएगा जनसंख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो आपदा प्रबंधन जो है जब भी करेगा गृह मंत्रालय के अधीन करेगा। तो 12 का डी। गृह मंत्री कौन है? तो अब मालूम होगा, अमित शाह हैं। 13 नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब हुई? 2015 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से मोदी जी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसका नाम बदल कर दिया गया BADLAV, बदलाव कर दिया गया। इसका उद्देश्य है लैंगिक समानताओं को बढ़ावा देने के लिए लिंगानुपात को बढ़ाना। इसका दूसरा नाम है बेटी आपा धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। इसको नाम 2019 में नाम बदल दिया गया। और इसके मंत्री हैं, ये किसके अंतर्गत काम करता है? महिला बाल विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है, जिसके मंत्री हैं स्मृति ईरानी। आगे, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुरुआत असम में किया गया, ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो ऑप्शन भी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी असम में हो जाएगा। देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे कहाँ शुरू किया गया? वाराणसी, जम्मू कश्मीर में। और एक क्वेश्चन BPSC में पूछा था टीचर वाला में, भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया? भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया? तो जम्मू कश्मीर बनाया गया है, जो 653 किलोमीटर लंबा है। और भारत का पहला अर्धचालक निर्मित हेतु पावर प्लांट कहाँ बनाया गया? तो सेमीकंडक्टर वाला, तो गुजरात में बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर में है कि राष्ट्रीय उद्यान को भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित, मतलब कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ में है? तो गुरु घासीदाम तो ही है सबसे बड़ा, और इसमें इंडावती है नहीं है, तो कांगेर घाटी हो जाएगा। कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा
राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन ए हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास है जो छत्तीसगढ़ में है। तो थोड़ा कुछ हम राष्ट्रीय पार्क की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहेंगे तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं। यह उत्तराखंड में रामगंगा नदी के तट पर इसकी स्थापना 1936 में किया गया था, जो बाघ एवं बारह सिंह के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस है, जो लद्दाख में है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है, जो अंडमान निकोबार में है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागा अर्जुन है, जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य बोर महाराष्ट्र में, दूसरा पेंच महाराष्ट्र है। विश्व का सबसे ऊंचा बाघ अभ्यारण्य नामदफा है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, 1972 में इसको मिला। बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में आया। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगर वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या कहें तो 3682 है, पूर्व में 3167 था। टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। दुनिया के कुल बाघ की आबादी का 75% बाघ भारत में पाया जाता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाया जाता है? भारत में। भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 785 बाघ है, कर्नाटक में 563 बाघ है, उत्तराखंड में 560 बाघ है, महाराष्ट्र में 444 बाघ है। बाघ गणना शुरुआत कब हुआ? 2006 में किया गया, और बाघ 2022 में, क्योंकि बाघ की गणना प्रत्येक 4 वर्ष पर रिपोर्ट पाता है, तो 2022 में 5वां संस्करण था, जिसमें बाघ 3682 है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को 2010 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आगे चलते हैं। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहेंगे तो किबुल लामजाओ है, जो मणिपुर में है। भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ खोला गया? तेलंगाना हैदराबाद में खोला गया है। एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना बिहार में खोला गया है। देश का पहला कीट संग्रहालय तमिलनाडु में खोला गया है। देश का पहला तितली पार्क जो है कर्नाटक बेनहट्टा में खोला गया है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान अलग अलग राज्यों में है, उसकी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कहेगा पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? झारखंड में है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। दालमा झारखंड में है, हजारीबाग भी झारखंड में है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, जो पश्चिमी चंपारण में, जिसमें 31 को बाघ है। गिर गुजरात में एशियाई शेर बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। नल सरोवर गुजरात में जल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में हिरन और बाघ के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रप्रभा जी उत्तर प्रदेश में, आमनगढ़ भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अशफाकुल्ला चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है, जो उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत भी उत्तर प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में हाथी और बाघ के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार केरल में जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है। मानस असम में जंगली भैंस एवं बाघ के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा असम में एक सिंगी गेंडा के लिए प्रसिद्ध है एवं बाघ के लिए। औरंग असम में है, नेमेरी असम में बाघ के लिए। रायमोना असम में बाघ के लिए प्रसिद्ध है। घाना पक्षी विहार जो है राजस्थान में है। रणथंभौर राजस्थान में है। बांधवगढ़ अभ्यारण्य जो है बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, जो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव राजस्थान में पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ कहाँ है? अभ्यारण्य राजस्थान में, नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का कहाँ है? सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान में है। अबोहर कहाँ है? पंजाब में है। सिमलीपाल उड़ीसा में हाथी के लिए प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। मुदुमलाई तमिलनाडु में हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अन्नामलाई तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम तमिलनाडु में है। डम्फा और डंपा मिजोरम में राष्ट्रीय उद्यान है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में बाघ के लिए है। पंचगनी महाराष्ट्र में है। सतपुरा भी मध्य प्रदेश में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, शेर के लिए प्रसिद्ध है। दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार जल पक्षी विहार है, जो हरियाणा में सुल्तानपुर। भगवान महावीर चूहा के लिए प्रसिद्ध है, गोवा में। मंजीरा राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। शिकारी देवी जो है हिमाचल प्रदेश में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल बाघ के लिए प्रसिद्ध है। नोकरेक अभ्यारण्य कहाँ है? तो मेघालय में। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मिजोरम में। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। संजय नेशनल पार्क जो है छत्तीसगढ़ में है। संजय नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुआ है, तो ये पंचायती राज किसके अंतर्गत है? राज्य के नीति तत्व, ऑप्शन सी 16 का सी हो जाएगा। पंचायती राज का बना अनुच्छेद 40 में है। पंचायती राज का अगर कहा जाए, पंचायती राज का विचार रूस से लिए हैं, और अनुच्छेद 40 के अंदर पंचायती राज 243 में पंचायती राज है। पंचायती राज राज्य के नीति तत्व के अंतर्गत आता है। राज्य का नीति तत्व विचार आयरलैंड से लिया है, अनुच्छेद 86 के 51 में, और भाग 4 में राज्य के नीति तत्व की चर्चा है। भारत में पहली बार पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया, जबकि 100% पंचायती राज 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। कौन लागू किया? पंडित नेहरू ने लागू किया। पंचायती राज भारत में सबसे ज़्यादा त्रिस्तरीय विचार है। त्रिस्तरीय विचार दिया था बलवंत राय मेहता समिति, और इसका गठन 1957 में किया गया, जबकि द्विस्तरीय विचार अशोक मेहता समिति ने दिया 1977 में, और अशोक मेहता समिति ने पंचायत चुनाव में राजनीतिक दल को प्रवेश की मांग की। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा एल एम संधवी समिति की सिफारिश पर दिया गया। एल एम संधवी का गठन 1986 में किया गया था। पंचायती राज में जनजातीय क्षेत्र की मांग की गई तो 1988 में गठित पी के थुंगन समिति की सिफारिश पर किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। सब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार कार्ड 2009 में आया,
तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आधार कार्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में, वर्तमान सीईओ अमित अग्रवाल हैं। इसके अंक 12 गो है। आधार कार्ड का भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र प्राधिकरण है। माइंड्स स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गणना वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 भारत 2020 के अनुसार आंसर आपको बता देते हैं और याद नहीं रखना इसको। 18 का बी हो जाएगा, नीलकंठ भानु प्रकाश। 19 नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन सी 19 का। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, मुंबई में 1875 में किया गया था। आर्य समाज का नारा था भारत भारतीयों के लिए है। यह हिंदू सुधार आंदोलन था। प्रेरणा आर्य समाज की स्थापना का प्रेरणा स्वामी विरजानंद से स्वामी दयानंद सरस्वती को मिला था। 20 में निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है? तो मतलब उल्का पिंडों से बनी है, वो क्या नाम है? लोनार झील, जो महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लोनार झील। 20 का बी हो जाएगा। भारत की प्रथम झील जिसका निर्माण उल्का पिंड क्षुद्र ग्रहों के टूटने से हुआ, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है लोनार झील, महाराष्ट्र में है। प्रमुख झील भारत में, ऐसे भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा में, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा में, भारत की सबसे बड़ी नमकीन झील चिल्का झील उड़ीसा में, भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील बुलर झील जम्मू कश्मीर, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। कुछ झील की बात करें तो वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील और पेरियार झील। वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील और पेरियार झील केरल में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है। केलोरू झील आंध्र प्रदेश में है। सांभर झील, राजसंबंध झील, पिछौला झील, लूनकर नसर झील, जयसंबंध झील, ढेबर झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, नक्की झील, ये सब कहाँ है? राजस्थान में है। डल झील, वुलर झील, वैरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागी झील, ये जम्मू कश्मीर में है। सात ताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, नौकुचियाताल झील, खुरपाताल झील, सब उत्तराखंड में स्थित है। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संसद में कहा किसकर मिलकर बना होता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ऑप्शन ये हो जाएगा। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में, राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है। लोकसभा की बात करें तो अधिकतम सीट 552 हो सकता है और जिसमें राज्य से 530, केंद्र शासित 20 को, मनोनीत 2 को। वर्तमान लोकसभा में 545 सीट है, जिसमें राज्य से 524, केंद्र शासित प्रदेश 19 को, मनोनीत 2 को, जो अब रद्द कर दिया गया 2 को सीट। तो सबसे ज़्यादा लोकसभा उत्तर प्रदेश में 80 को, महाराष्ट्र 48 को, पश्चिम बंगाल 42 को, बिहार 40 को है, तमिलनाडु 39 को है, मध्य प्रदेश 29 को, कर्नाटक 28 को है, गुजरात 26 है, आंध्र प्रदेश 25 है, राजस्थान 25 है, उड़ीसा 21 है, केरल 20 है, तेलंगाना 17 है, असम 14 है, झारखंड 14 है, पंजाब 13 है, छत्तीसगढ़ 11 है, हरियाणा 10 है, उत्तराखंड 5 है, हिमाचल प्रदेश 4 को है। उसके बाद करें तो मेघालय 2 को, मणिपुर 2 को, त्रिपुरा 2 को, गोवा 2 को, अरुणाचल प्रदेश 2 को है। नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम 1 को है। केंद्र शासित प्रदेश में 8 को है, जिसमें दिल्ली में 7 को, जम्मू कश्मीर 5 को, लद्दाख 1 को, दादरा नगर दमनदीप 2 को, चंडीगढ़ 1 को, लक्षद्वीप 1 को, पुदुचेरी 1 को, अंडमान निकोबार 1 हो जाएगा। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम सीट 250 होता है, वर्तमान में 245, जिसमें 233 निर्वाचित होता है, 12 को मनोनीत किया जाता है। 225 होता है राज्य से, केंद्र शासित 8 को, टोटल निर्वाचित हुआ 233। केंद्र शासित प्रदेश 8 को, दिल्ली में 3 को, जम्मू कश्मीर 4 को, पुदुचेरी 1 को, टोटल हो जाते हैं 7, 1, 8 हो गया। राज्य से कितना होगा? 225, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश 31 को, महाराष्ट्र 19 को, तमिलनाडु 18 को, बिहार 16 को, पश्चिम बंगाल 16 को, कर्नाटक 12 को, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात 11 को, उड़ीसा 10 को, राजस्थान 10 को, केरल 9 को, पंजाब, असम, तेलंगाना में 7 को, झारखंड 6 को, छत्तीसगढ़ 5 को, हरियाणा 5 को, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 3 को है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड में 1, मिजोरम 1, मेघालय 1, मणिपुर 1, त्रिपुरा 1 और सिक्किम 1, अरुणाचल प्रदेश 1, गोवा में 1। चलिए, राज्यसभा सीट खत्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। देखना, प्रथम आभासी भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य कृषि सप्ताह का आयोजन वर्ष 2020 में किस माह में किया गया? इसके बारे में पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा अक्टूबर महीना में। और कौन घोषणा किया? कृषि मंत्री। कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है पंचायत की वित्तीय स्थिति को समीक्षा कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग सी हो जाएगा। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा राज्य वित्त आयोग करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन 1993 में किया गया। इसका गठन करने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया। अनुच्छेद 243 के आई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। चलिए 24 नंबर देखते हैं। 24 में लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में राधा कृष्ण माथुर को बनाया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल बी डी मिश्रा हैं। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। लद्दाख में 2 जिला हैं, लेह और कारगिल हैं। चलिए 25 नंबर आते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कहा जाए
तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल से संबंधित टॉपिक में बड़ी कन्फ्यूजन होता है, उसकी थोड़ा एक्स्ट्रा चर्चा करें। एक्स्ट्रा जो हैंड रिटन नोट आपको वीडियो के नीचे में पीडीएफ का लिंक रहता है, वहाँ फुल डिस्कशन के नाम से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी पीडीएफ लेना है तो वीडियो के नीचे में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर दीजिए। वहाँ से नहीं हो पा रहा है तो हमारे टेलीग्राम लिटिल गुरु चैनल से आप जुड़ जाइए, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से नहीं हो पा रहा है, दोनों से अगर नहीं हो पा रहा है तो हम आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। पीडीएफ हम नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो हम दूसरा उपाय उसका बताएंगे। ऐसे दोनों तरीक़ा से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब वीडियो जब भी है तो पूरा फुल डिस्कशन देखिए, तब समझ में आएगा। चलिए अब गवर्नर जनरल के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट सुनना है। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहेंगे तो वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कहेंगे तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। और कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल बने था कौन? वारेन हेस्टिंग्स। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। आज़ाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन। आज़ाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन। आज़ाद भारत का प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कहेंगे तो सी राजगोपालाचारी, जिसको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम से जाना जाता है। कुछ एक्ट के बारे में बात करेंगे। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर पद को गवर्नर जनरल कर दिया गया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1833 के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1858 के एक्ट के बंगाल भारत के गवर्नर जनरल के पद को वाइस राय कर दिया गया। 1858 के एक्ट के तहत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर, निम्नलिखित में से स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है? तो उसका खान कहा जाता है, तो इसका 26 का बी हो जाएगा। और बात करें तो यह पटना में फुलवारी शरीफ में पड़ता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर है, दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो औरंगजेब ने। दिल्ली का लाल किला जो है शाहजहां द्वारा बनाया गया था। दिल्ली के लाल किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। तो ताजमहल को किसने बनाया? शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किला के अंदर क्या क्या है? दीवान खास है, दीवान आम है, हौज महल है, ये सब शाहजहां द्वारा बनाया गया। ताजमहल शाहजहां ने बनाया। श्रीनगर में निशांत बाग का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया। मगर दिल्ली के लाल किला के अंदर मोती मस्जिद है, इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया। औरंगजेब को जिंदा पीर या शाही दरवेश के नाम से जाना जाता है। और आलमगीर, इसका मूल नाम आलमगीर कह सकते हैं। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम। भारत मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। जहांदार शाह को अगर कहा जाए तो लम्फट मुर के नाम से जहांदार शाह को जाना जाता है। बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था, जिसका कब्र रेंगुन म्यांमार में है। म्यांमार जिसको बर्मा कहते हैं, भारत से बर्मा अलग हुआ 1937 में, 1935 के अधिनियम के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक संख्या और भारी विविधता के लिए हुए वनस्पति जीवों का पाया जाना संभव है? तो 28 का ए हो जाएगा। समशीतोष्ण घास के मैदान में, ऑप्शन ए 28 का ए हो जाएगा। 28 का आपका आंसर ए हो जाएगा। समशीतोष्ण घास के मैदान पंपास, डाउन्स और वेल्ड्स, वे प्रमुख घास के मैदान हैं, समशीतोष्ण घास के मैदान। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादक कौन है? सबसे ज़्यादा भारत में सोना जो है कोलार हट्टी के खानों से निकलता है। कर्नाटक में कोलार हट्टी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना उत्पादन चीन करता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना का आभूषण नहीं बनता, उसमें तांबा मिलाया जाता है आभूषण बनाने के लिए। और शुद्ध सोना जो आधात बने या पीट कर चदरा बनाया जा सकता है, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि 2020 के फार्मूला 1 स्टायरिन ग्रांड पिक्सन रेस किसने जीता? तो ये जीता था लुइस हैमिल्टन ने जीता था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लुइस हैमिल्टन। 31 नंबर क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है 31 नंबर, 31 का डी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर 32 का सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 का ए हो जाएगा। 34 नंबर रीजनिंग है, बता देते हैं। 34 का ए हो जाएगा। 35 का बी हो जाएगा। 36 का आपको आंसर बता देते हैं। 36 का सी हो जाएगा। 37 का ए हो जाएगा। 38 का डी हो जाएगा।
39 का डी हो जाएगा। 40 नंबर है, 40 का डी हो जाएगा। 41 का डी हो जाएगा। 42 का आपका आंसर ए हो जाएगा। 43 का आंसर ए हो जाएगा। 44 का आपका आंसर बता देते हैं, 44 का आंसर सी हो जाएगा। 45 का आपका आंसर डी हो जाएगा। 46 का आपका आंसर 46 का ए हो जाएगा। 47 का आंसर डी हो जाएगा। 48 का आंसर ए हो जाएगा। 49 का आंसर बी हो जाएगा। 50 का आंसर ए हो जाएगा। 51 का आंसर आपका 51 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 52 आंसर जो है 52 का डी हो जाएगा। 53 का आंसर बी हो जाएगा। 54 का आंसर डी हो जाएगा। 55 का आंसर ए हो जाएगा। 56 का आंसर सूर्यास्त या सूर्योदय के समय पूर्व सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, कारण क्या है? तो प्रकिरणन हो जाएगा। बड़ा तरंग दैर्घ्य का प्रकाश प्रकिरणन, ऑप्शन ए। 56 का ए हो जाएगा। 57 देखते हैं। प्रकाश वर्ष मापने की इकाई क्या है? दूरी है, तो ऑप्शन बी। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 10/15 मीटर होता है। और बात करें दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 × 1016 मीटर या 3.08 × 1013 किलोमीटर होता है। चलिए, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, तो 58 का आपका बी हो जाएगा। और सूर्य का पलायन वेग हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा का हो जाएगा 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए, पलायन वेग जानते हो, ऐसा वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को अगर ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा, तो अब नीचे नहीं आएगा। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है कौन होगी? तो सेल हो जाएगा। बैटरी, ऑप्शन ए। 59 का ए हो जाएगा। अब आते हैं, किलोवाट घंटा इकाई है, तो किलोवाट घंटा जो है किसकी इकाई है? तो विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। घर में देखते हैं KWH में हम लोग मानते हैं, यूनिट में बिजली बिल लगता है। 1 यूनिट निकालना है तो वाट को घंटा से गुना कर देंगे, बटा 1000 कर देंगे तो 1 यूनिट निकल जाएगा। निकट दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 61 का बी हो जाएगा। जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। इस स्थिति में निकट दृष्टि दोष हो जाता है और इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देते, इसलिए उसमें उसको निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए, अब 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है कि फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? तो फ्यूज तार की उपयुक्त विशेषता जो है शेष वायरिंग की तुलना में कम प्रतिरोध होता है, ऑप्शन ए हो जाए। फ्यूज जानते हैं टीन और शीशा का बना होता है, जो सीरीज कनेक्शन में, मतलब उसका सीरीज कनेक्शन कर सकते हैं, श्रेणी क्रम में लगा होता है। फ्यूज जब उड़ता है, फ्यूज इसलिए उड़ता है कि हाई वोल्टेज जब आता है तो हमारे परिपथ को बचाने के लिए फ्यूज खुद उड़ जाता है। फ्यूज टीन शीशा का मिश्रण होता है, जिसमें अधिकतर मात्रा में टीन शीशा कम मात्रा में रहता है। 67% टीन रहता है, 33% शीशा रहता है। और टीन प्लस शीशा का फ्यूज का प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक निम्न होता है, जिसके कारण उड़ जाता है। यह श्रेणी क्रम में लगा होता है। चलिए, 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष में जानते हैं 7 रंग होता है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? इंद्रधनुष बनने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रवर्तन, अपवर्तन। ये सब तीनों कारणें होती हैं इंद्रधनुष में। आंसर हो जाएगा पानी की बूंदों से सूर्य का प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। 63 का ये जो ऑप्शन अनुसार आंसर इसमें देंगे। 64 में है आईसी चिप किसका बना होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप सिलिकॉन का बना होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आईसी चिप्स। और सिलिकॉन
सिलिकॉन धातु का प्रयोग सौर सेल में हम लोग करते हैं। सौर सेल में सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है, साइलेंट वैली केरल को कहा जाता है, जबकि पिन वैली हिमाचल प्रदेश को, डेथ वैली कैलिफोर्निया अमेरिका को कहा जाता है। चलिए आगे का देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। हमारे पसीना का पीएच मान 7.4 होता है। हमारे आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। हमारे मूत्र का पीएच मान 6 होता है। हमारे शरीर का प्रास जो है 7.0 से लेकर 7.8 तक होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। अगर दांत का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो वह दांत झड़ के गिरने लगेगा। अगर 5.6 से किसी वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो अम्लीय वर्षा होगी। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस कौन है? CO2 और NO2। SO2 और NO2 है। SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 66 नंबर है, विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो यह कब से? 1993 से जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 2023 में इसका थीम था बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा। 1993 से विश्व जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो मई महीना का कुछ हम लोग दिवस की चर्चा करेंगे। जैसे मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाते हैं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं, विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाते हैं, विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है, विश्व परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है, विश्व दूर संचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है, संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है, आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है, विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है, राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है, विश्व माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में पक्षी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन 67 का ये हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। कुछ हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो फिर से एक बार राष्ट्रीय उद्यान की हम बात कर देते हैं। जैसे कहा जाए पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? झारखंड में है। दलमा कहाँ है? झारखंड में है। हजारीबाग कहाँ है? झारखंड में है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण बाघ के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में एशियाई शेर बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। नल सरोवर पक्षी विहार गुजरात में जल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघ एवं हिरण के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है। आमनगढ़ उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है। अशफाक उल्ला जो चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है जो उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है जो हाथी के लिए प्रसिद्ध है, बांदीपुर। पेरियार जो है केरल में जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है। मानस असम में है, जंगली भैंस और बाघ के लिए प्रसिद्ध है। मानस असम में जंगली भैंस और बाघ के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा असम में है, एक सिंगी गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। औरंग असम में है। नमेरी असम में है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। रायमोना जो है असम में बाघ के लिए प्रसिद्ध है। घाना जो है घाना राजस्थान में है और रणथंभौर राजस्थान में है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है जो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में पक्षी के लिए जो क्वेश्चन पूछा है। कुंभलगढ़ जो है राजस्थान में नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ जो राजस्थान में नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का अभ्यारण्य जो है राजस्थान में है। अबोहर जो है पंजाब में है। सिमलीपाल उड़ीसा में जो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी जो है तमिलनाडु में है। मिदुमलाई तमिलनाडु में हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अन्नामलाई तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम तमिलनाडु में। डम्फा और डम्पा मिजोरम में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में जो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। पंचगनी महाराष्ट्र में है। सतपुरा मध्य प्रदेश में स्थित है। राजीव गांधी राजस्थान में शेर के लिए प्रसिद्ध है। डाचीग्राम जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में है। सुल्तानपुर हरियाणा में जल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। भगवान महावीर गोवा में है, चूहा के लिए प्रसिद्ध है। मंजीरा जो है तेलंगाना में मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। शिकारदेवी हिमाचल प्रदेश में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में बाघ के लिए प्रसिद्ध है। नोकरेक मेघालय में है। नोकरेक मेघालय में है। मुरलेन जो है मिजोरम में है। मुरलेन जो है मिजोरम में है। मुरलेन मिजोरम में है। संजय नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। संजय नेशनल पार्क जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। संजय नेशनल पार्क कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। संजय नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग से। ऑप्शन बी 68 नंबर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, जिसे हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? तो 1997 में क्योटो जापान का एक शहर है जिसमें ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड कमी के लिए बैठक किया गया था। इसको लागू 2005 में किया गया। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य जिम्मेदार गैस CO2 है और अन्य गैस में जलवाष्प है, मीथेन है, CFC है, HFC है, ओजोन गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के लिए
जिम्मेदार गैस है, मुख्य रूप से CO2। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहेंगे तो 1987 में आया, जो ओजोन परत संरक्षण के लिए बैठक बुलाया गया था, जिसमें CFC गैस को कम करने की बात कही गई थी। उसके बाद वियना प्रोटोकॉल 1985 में आया, लागू 1988 में हुआ, ओजोन परत संरक्षण को कम करने के लिए बैठक बुलाया गया। उसके बाद क्वार्टिजेना प्रोटोकॉल आया, 2000 में क्वार्टिजेना प्रोटोकॉल आया, जिसका उद्देश्य था जैव सुरक्षा के लिए बैठक किया गया। उसके बाद नगोया प्रोटोकॉल जो दरोगा में पूछा था, नगोया प्रोटोकॉल 2010 में आया, लागू हुआ 2014 में, जो जैव सुरक्षा से संबंधित है। कुछ अधिनियम में जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। पर्यावरण उपभोक्ता कब आया? 1986 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया, जबकि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कोशिका पादप एवं जंतु कोशिका का विभेदन करता है? तो ये करता है कौन? तो आप बताते हैं कोशिका भित्ति में, तो कोशिका भित्ति वाला ऑप्शन है, तो ऑप्शन 69 का आपका सी हो जाएगा। 69 का कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेड़ पौधा की कोशिका भित्ति सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जबकि मानव शरीर की कोशिका भित्ति लिपिड एवं प्रोटीन का बना होता है। लिपिड एवं प्रोटीन का बना होता है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज किया गया था। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कब की? 1932 में। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कब की? 1932 में किया था। प्रमुख खोजकर्ता बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने 1897 में किया था। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने किया। गोल्डस्टीन 1886 में, रदरफोर्ड 1920 में। और प्रोटॉन पे चार्ज प्लस होता है। न्यूट्रॉन पे जेम्स चैडविक 1932 में, जिसमें उदासीन होता है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया। न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने किया। फोटोन की खोज अस्टीन ने किया। परमाणु संरचना का नील बोहर एवं रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का विचार दिया। रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने किया था। रमन प्रभाव का सीवी रमन ने खोजा। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लान ने दिया। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? मैक्स प्लान के द्वारा दिया गया था। चलिए डोडो क्या है? तो डोडो एक विलुप्त पक्षी है। डोडो क्या है? एक विलुप्त पक्षी है। विलुप्त पक्षी हो जाएगा ऑप्शन। डोडो क्या है? एक विलुप्त पक्षी है, तो ऑप्शन सी। 71 का आपका सी हो जाएगा। 71 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 71 का सी हो जाएगा। अब चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 का क्वेश्चन देखते हैं। कोकाइन के अतिरिक्त खुराक का कारण है, उसमें अनिद्रा हो जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 71 का डी। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा पिरामिड डैश अवस्था में होता है, तो हमेशा सीधा अवस्था में होता है, तो 73 का बी हो जाएगा। 74 में देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन विकिरण सबसे कम तरंगदैर्घ्य है? तो जिसका वेधन क्षमता सबसे अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, तो गामा किरण। गामा कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी। 74 का बी हो जाएगा। जिसकी वेधन क्षमता अधिक होगी उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, तो गामा का सबसे अधिक वेधन क्षमता होता है। गामा किरण की खोज हेनरी बेक्वेरेल के द्वारा किया गया था। गामा किरण की खोज हेनरी बेक्वेरेल ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में खाद्य श्रृंखला, तो पादप को पक्षी खा जाएगा, पक्षी को घास, ही गड़बड़ है। पादप को टिड्डी खा, टिड्डी पक्षी, ऑप्शन है 75 का ही हो जाएगा। 75 का ही हो जाएगा। चलिए 76 नंबर देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वायु ऊर्जा का निर्माण होता है? मतलब वायु का सबसे ज़्यादा कहेंगे तमिलनाडु 1 नंबर पे हो जाएगा। दूसरा नंबर पे गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा राजस्थान। अब वायु में कहेंगे वायु पवन ऊर्जा में 1 नंबर पे दुनिया में चीन है, दूसरा अमेरिका है, तीसरा जर्मनी है, भारत का स्थान चौथा है। पवन ऊर्जा में भारत का स्थान चौथा है। भारत राज्य में कहेंगे तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यूरिया कार्बनिक यौगिक है। यूरिया का सूत्र NH2 का होल 2CO होता है। यह रंगहीन, गंधहीन, सफ़ेद, रवेदार, दानादार, जहरीला ठोस पदार्थ है। यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ तैयार किया गया था। यूरिया 46% रहता है। चलिए किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 78 का। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो गया। विटामिन B1 की कमी से बेरी हो जाता है, रासायनिक नाम थायमीन हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग होता है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्विक एसिड है। विटामिन के की कमी से रक्त छक्का नहीं जन पाता है, जिसको फिनोकोनिन रासायनिक नाम है। अगला 79 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम क्या है? तो क्लोरोफिल जो है उसे शोषित करता है, जिसके कारण भोजन बनाता है। पौधा जो है भोजन बनाता है दिन में, और पौधा का भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण है,
जिसमें पौधा का किचन रसोई घर पत्ती को कहा जाता है। पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पौधा का पत्ता हरा होता है। उस पत्ती क्लोरोफिल में सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ऐसे पौधे को भोजन बनाने के लिए 4 चीज़ों की जरूरत होती है: सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। आगे सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल, सबसे कमजोर बल कौन है? गुरुत्वीय बल है। ऑप्शन डी हो जाएगा, 81 का डी हो जाएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये हिंदी का आपको आंसर बता देते हैं। 81 का सी, 82 का ए, 83 का ए। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन है, 84 का ए, 85 का डी, 86 का डी, 87 का बी, 88 का आपको हिंदी का आंसर बता देते हैं। 88 का ए हो जाएगा। 89 का आपका आंसर डी हो जाएगा। 90 का आंसर ए हो जाएगा। 91 का आंसर बी हो जाएगा। 92 का आंसर बी हो जाएगा। 93 का आंसर डी हो जाएगा। 94 का आंसर सी हो जाएगा। 95 का आंसर ए हो जाएगा। 96 का आंसर बी हो जाएगा। 97 का आंसर सी हो जाएगा। 98 का आंसर सी हो जाएगा। 99 में आपको बताते हैं। 99 का आंसर ए हो जाएगा। 100 में है, 100 का आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल पर पहली बार विजिट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। अब अगर वीडियो के नीचे में लिंक रहता है पीडीएफ कहाँ से, ये क्वेश्चन का पीडीएफ प्लस हैंड रिटेन नोट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में पीडीएफ, दोनों पीडीएफ उपलब्ध रहता है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि बिहार पुलिस में आपको तैयारी का मौका मिल गया। अब तक 11 सेट अपलोड है, उसको फुल डिस्कशन आप देख सकते हैं। ऐसा डिस्कशन किसी चैनल पर नहीं मिलेगा, आप एक बार देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज इतने तक, जय हिंद, जय भारत।